नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन। खबर को विस्तार से आनेंगे, लेते हैं उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं आदित्य बिरला मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। पुणे की समस्त सेवाएं अब आपके क्षेत्र में उपलब्ध। जेपी मेमोरियल हॉस्पिटल एवं ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, गन्ने, कोहनिया, नारीबारी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। सुविधाएं: ब्लड बैंक, सभी प्रकार के कैंसर की जांच और इलाज, सभी प्रकार की सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, प्रसव सहित सभी प्रकार की जांच। डॉक्टर दीपक राज MBBS MD, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर विवेक कुलकर्णी MBBS MS, कैंसर सर्जन। डॉक्टर शिल्पी डोलास MBBS MS FBD, कैंसर सर्जन। संपर्क सूत्र 8081639624, 9696941912, 6387079743। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां 19 नवंबर को भारत की पहले महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुंदरबनी द्वारा श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। JKPCC के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता श्री रविंद्र शर्मा ने कहा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को विभाजित करके और बांग्लादेश का निर्माण करके दुनिया में इतिहास रचा था, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। आज सुंदरबनी में महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस सहित प्रमुख पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री रविंद्र शर्मा ने कहा कि देश और दुनिया में कई नेता इंदिरा जी की नकल करने और उनकी बराबरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उसका अब तक कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वह बेजोड़ थी। वह इतनी निर्णायक, निर्भीक और साहसी नेता थी जो राष्ट्रीय हित में कई अन्य साहसिक और समय पर निर्णय लेने के अलावा पाकिस्तान को विभाजित कर सकती थी और एक नया देश बना सकती थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि हर प्रधानमंत्री ने कई तरह से योगदान दिया, लेकिन इंदिरा गांधी देश के लिए जो कर सकती थी वह कोई नहीं कर सका। कुछ अन्य लोगों की तरह उन्होंने भी कभी उनका हौसला नहीं बढ़ाया, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनका योगदान, प्रतिबद्धता और बलिदान अतुलनीय है। ब्लॉक अध्यक्ष नैन चंद शर्मा और SDR अजित सिंह, श्रीमती मंजू चड्ढा, श्रीमती मंजू कोहली, विजय डमराल, चुनीलाल, ओम प्रकाश, हेमराज रैना, योग, गोविंद सुदन, हरि सिंह, कृष्णलाल, तिलकराज, अश्विनी शर्मा, नोबत राम, डॉक्टर वेद कुक्का, डोडा राम, राजकुमार, शेर कुमार, हरमेश शर्मा, कुलदीप वर्मा, लोकनाथ शर्मा, प्रणब कोहली, संजय कुमार, मन्नी शर्मा, शेर कुमार और कई अन्य लोग भी शामिल हुए। देखे सुंदरबनी से रिपोर्टिंग इंचार्ज राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी अमर रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी अमर रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी अमर रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी अमर रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। देश के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया, जब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता जो है 8 अगस्त 1942 को रातों रात उन्होंने जेल में बंद कर दी। श्रीमती इंदिरा गांधी श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस दिल्ली लौटी और उन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया। जब वो ताकतें आज जो दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगती हैं, वो ताकतें अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी और वो चाहते थे कि कांग्रेस को क्रश किया जाए और कांग्रेस के इस आंदोलन को फेल किया जाए। वो अंग्रेजों को मुखबिर जो हैं आज दुनिया को सबक सिखाते हैं
ये श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिसने पाकिस्तान के 2 टोटके किए और बांग्लादेश को आजाद किया। ये श्रीमती इंदिरा गांधी थी जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब दिया कि हम किसी से नहीं डरते, आपका 7वां बेटा आता है बुलाता नहीं। इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और 19 नवंबर 1917 को उन्होंने आज के दिन जन्म लिया। इस देश का ही नहीं बल्कि 106 देशों की वो अध्यक्ष रही। विश्व का उन्होंने जो है वो लीडरशिप दी है। आयरन लेडी इसलिए कहा गया। सरदार पटेल जो हमारे पहले गृह मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको आयरन मैन कहते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी को विश्व में आयरन लेडी माना, क्यों उन्हें भारत का गौरव इतना बुलंद किया। और पहला एटमी जो ब्लास्ट था वो जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। दुनिया को दिखाया कि भारत ताकतवर है। उन्होंने ही देश के एटॉमिक और न्यूक्लियर जो ताकत है उसके लिए जो है वो आगे बढ़ावा किया था। और आज जो है वो विश्व में मॉडर्न है और भारतवर्ष विश्व में बहुत बड़ा ताकतवर देश माना जाता है। लेकिन हमारी फिलॉसफी अमन पसंद रही। हमने हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे को बरकरार रखते हुए इस देश को इतना मजबूत और एकत्र किया कि दुनिया में हम मैसेंजर ऑफ पीस माने जाते हैं, क्योंकि ये महात्मा गांधी का देश है जिसने अहिंसा पे, नॉन वायलेंस पे देश को आज़ाद करवाया। और ब्रिटिश जिनका सूर्य जो है वो अस्त नहीं होता था, उनको यहाँ से भगाया। इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबों के लिए शुरू किया और गरीबी हटाओ का नारा दिया। हरित क्रांति लाई, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। आज अनाज में हम सक्षम हुए। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी उसमें योगदान था। जय जवान जय किसान। लेकिन आज की जो सरकार है वो किसान को भी मारना चाहती है, जवान को भी कमजोर करना चाहती है अग्निवीर और ऐसी स्कीमें बना करके। और किसानों 1 साल किसान जो है वो सड़कों पे थे। इसलिए लोग इंदिरा गांधी को रहती दुनिया याद करती रहेगी, जिन्होंने कहा था कि जब मैं मरूंगी मेरे खून का आखिरी कतरा भी इस देश की एकता और अखंडता को पाल देगा। आज जो विघटनकारी ताकतें हैं, आज वो विभाजनकारी ताकतें हैं, वो देश को मजहब के नाम पे, जात पात के नाम पे कमजोर कर रही है। इसलिए हमारा ये नारा है और आज भी है कि कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी जी के उन आदर्शों पे चलेगी और उन असूलों पे चल के भाईचारे को मजबूत करते हुए देश पे आंच नहीं आने देंगे। और देश के साथ और सेना के साथ, सिक्योरिटी फोर्स के साथ हम खड़े हैं। आतंकवाद का चुनौती उस वक्त भी थी, आज भी है, उसका मुकाबला करेंगे। इंदिरा गांधी को हमेशा हम याद करेंगे, जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को आंख में हाथ मिला करके 1971 के जंग के पहले जब वो वहाँ गई तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अगर कोई ऐसी गड़बड़ बांग्लादेश में करेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि हम जानते हैं कि हम अमेरिका को अपना बात नहीं मानते। और उसने उठ गई और उसने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी अमेरिका के राष्ट्रपति सिंगर की और इनकी डिक्सन की और इनकी, लेकिन इन्होंने कैंसिल कर दी। इन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्कआउट किया कि अमेरिका ने ऐसी बात करने की कोशिश की। इंदिरा गांधी वो इंदिरा गांधी थी जिसका 56 इंच का सीना जो है दुनिया देखती थी। और उन्होंने अमेरिका की दादागिरी को नहीं माना और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रखे। और इसलिए उनका विश्व में एक नाम है और घर घर में, गरीब में। और प्रथम प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दी। प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल कांग्रेस ने दी। प्रथम स्पीकर मीरा कुमारी कांग्रेस ने दी। इसलिए कांग्रेस पार्टी का उन्होंने नेतृत्व किया। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थी, देश के प्रधानमंत्री भी थी। इतनी मजबूत नेता और कांग्रेस पार्टी ने ही 55 साल ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री दिए, काबिल प्रधानमंत्री दिए। जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक के, जिन्होंने इस देश को आज विश्व गुरु या महान देश बनाया है। हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है, हमारा देश मजबूत है, मिलिट्री लेवल पे हम मजबूत हैं और देश की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता। इसलिए सबकी कंट्रीब्यूशन रहती है, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी की बहुत रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है भारत के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, भारत जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी अमर रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी अमर रहे। इंडिया